हाय गैस, दिस इज़ प्रभास सोलूसन। हाय गैस, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तमाम चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे, बुक लेकर के, आपका सिलेबस को लेकर के। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ठीक है, कि अगर आपने गलत या तुक्का आपने लगा दिया तो यहाँ पे नेगेटिव आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए बीएससी नर्सिंग यहाँ पे कौन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे 12वीं पास किए हुए हैं, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जीव विज्ञान या इंग्लिश सब्जेक्ट, ये सब होना चाहिए। ये सब में यहाँ पे उत्तीर्ण अगर किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% यहाँ पे बोला गया है किनके लिए, जो जनरल वाले हैं। क्लियर है, इससे कम अगर है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। ठीक है, ये 4 साल का बेसिकली कोर्स है। लेकिन अगर आप ST SC या OBC से हैं तो यहाँ पे आपको 40% भी अगर आपका है तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रवेश नियम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर आपका कब है, 10 अक्टूबर को आपको होना है। ठीक है, टाइमिंग भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 2 बजे से आपका 4:15 तक आपका पेपर होगा। क्लियर है, आपका आवेदन पत्र यहाँ पे आज से चालू आपका हो चुका है, यानी 1 सितंबर से 23 सितंबर तक आपका चलेगा। क्लियर है, तो ये सब आपका केवल देख सकते हैं। इसके लिए सेंटर अंबिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर, करवदा, रायगढ़ और रायपुर में आपका होने वाला है। फीस भी आप यहाँ पे देख लो, जनरल वालों के लिए 200 रुपये है, OBC वालों के लिए 150 रुपये और ST SC के लिए और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग का यहाँ पे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो 9वां नंबर पॉइंट पे यहाँ पे मूल्यांकन पद्धति दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से कॉपी चेक होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कहीं पे भी आपको नहीं लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर तुक्का आपका गलत होता है तो आपका ओरिजिनल नंबर से उसमें माइनस नहीं किया जाएगा। क्लियर है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका सिलेबस का 2021 के लिए जो यहाँ पे सिलेबस रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बुक के लिए हम आपको बताएंगे और डिस्क्रिप्शन पे हम आपको लिंक भी दे देंगे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन परचेस कर लें, क्योंकि ऑनलाइन भी क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत कम यहाँ पे मात्रा पे रहता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए आपको यहाँ पे ये करना है। देखिए, यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग के लिए आपका टोटल सिलेबस आपका फिजिक्स आपका यहाँ पे दे दिया है। 25 नंबर का आपका फिजिक्स आना है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होना है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं, जिसमें फिजिक्स आपका 25 नंबर का आएगा। यहाँ पे फिजिक्स में भी सब कोऑर्डिनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो 25 नंबर का आपका यहाँ पे केमिस्ट्री यहाँ पे आना है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा डेटा यहाँ पे दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, केमिकल बॉन्ड है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हर टॉपिक को आपको यहाँ पे उठाया है, जो कि आपको 11वीं और 12वीं में बेसिक आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद आपका पेपर यहाँ पे केमिस्ट्री में ही आपका इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, जनरल आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 25 नंबर जो आपका बचता है वो आपका जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बोल देंगे, बायोलॉजी और बॉटनी का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी को भी 2 भाग में बांटा हुआ है, एक भाग आपका बॉटनी में है। ये 25 नंबर का टोटल यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे एक एक टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। आप इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा। सेकेंड वन यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी को ही बांटा है आपका प्राणी शास्त्र में, जूलॉजी में यहाँ पे बांटा हुआ है, और इसमें भी आपका 25 नंबर को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया कि किन किन टॉपिक से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल 5 पेज का आपका ये सिलेबस आपका है। तो यहाँ पे प्री BSc नर्सिंग के लिए 2 बुक यहाँ पे रखा गया है, एक आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए और एक आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये जो CG व्यापम की जो एग्ज़ाम होती है आपका दोनों मीडियम में होता है। एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको एक तरफ हिंदी का मिलेगा, एक तरफ आपको इंग्लिश को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका अरिहंत का यहाँ पे पब्लिकेशन का 2021 के लिए आपका अपडेटेड सिलेबस से है। इसमें 2019 का यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया है, 2019 में किस तरीके का क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2020 में ये आपका पेपर तो हुआ नहीं था, परसेंट के बेस पर आपका एडमिशन हुआ था। क्लियर है, लेकिन 2021 में आपका पेपर हो रहा है, तो 2019 का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बुक जितना जल्दी आप हो सकता है आप मंगवा लीजिएगा। इसी तरीके से इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपका इंग्लिश का बुक है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये बुक है, इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं। फिजिक्स का कंटेंट पूरा यहाँ पे बता दिया है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा पॉइंट यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री का भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है। इस बुक में आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे मॉडल सॉल्व पेपर 2019 का भी और 2018 का भी है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझने में आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी का भी यहाँ पे आपको पूरा अपडेट दिया है। 15 पॉइंट टोटल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट है फिजियोलॉजी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे 18 पॉइंट टोटल बन रहे हैं। और इसके बाद पूरा यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देता है, 1 से लेकर के 3 यहाँ पे पेज पे यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि आप यहाँ से अपने जो भी आपने तैयारी किया है उसको आप बूस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ आप एक चीज़ जरूर याद रखें कि 11वीं और 12वीं का जो यहाँ पे दिया हुआ आपके पास बुक है, अगर आपके पास खुद का बुक है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास NCERT का बुक अगर अरेंज होता है तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे रहेगा। जो जो टॉपिक मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस किया है उन सभी टॉपिक का जो बेसिक है उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे 11वीं और 12वीं के NCERT के बुक से करें। उसके बाद इन बुक में जो जो टॉपिक दिया उसके बाद आप इनको पढ़ें तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कम समय में आपका अच्छी तैयारी आपका हो पाएगा, ठीक है। और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो NCERT का 11वीं 12वीं अगर NCERT आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप स्टेट के बोर्ड से पढ़े हैं, वही अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इन बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे तैयारी बूस्ट हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा पूरे बुक का लिंक। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन जल्द से जल्द परचेस कर लें। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। 2 तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉलमी 4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सॉल्यूशन @CM4 करके।